चुप रह। आप अपन पति ने नहीं कहा होता है कजन में चुप रह, आप यीशु मसीह ने कहा होता है कजन में चुप रह। बाइबल कहते हैं तुम्हारा पति तुम्हारा सिर है, आपके हस्बैंड आपके हेड सिर हो, पूरा शरीर काखन नियंत्रण में रखे। बोलो काखन नियंत्रण में। एक बार प्रार्थना में जाओ, बोलो परमेश्वर आज तेरे वचन को सुनकर मैं सेम नहीं रहूंगा। आमीन। सुनो, पति पत्नी के बारे में मैं आप लोग बताता हूं। अगर कोई परिवार में एक अच्छा पति पत्नी है तो एक अच्छा पति पत्नी एक अच्छा परिवार के निर्माण करता है। हालेलुया। एक अच्छा परिवार के निर्माण करता एक अच्छा पति पत्नी है, और एक अच्छा परिवार एक अच्छा समुदाय के निर्माण करते, और एक अच्छा समुदाय एक अच्छा समाज के निर्माण करते, और एक अच्छा समाज एक अच्छा गांव के निर्माण करते, और एक अच्छा गांव एक अच्छा शहर के निर्माण करते, और एक अच्छा शहर एक अच्छा राज्य के निर्माण करते, और एक अच्छा राज्य एक अच्छा राष्ट्र के निर्माण करते। हालेलुया। देखो, एक अच्छा पति पत्नी एक अच्छा राष्ट्र के निर्माता बनते हैं। सोचो कितना ब्लेसिंग है पति और पत्नी के बीच में, कितना आशीष है। परमेश्वर कैसे ही अगर कोई देश ला बदलना चाहते परमेश्वर तो देश ला बदले बर एक पति और पत्नी ला यूज करी। आमीन। एक अच्छा राष्ट्र बनाए बर परमेश्वर एक पति और पत्नी ला यूज करते। वो पति पत्नी कोई भी हो सकते है, चाहे वो प्रभु के दास दासी हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई नेता हो, मंत्री हो, लेकिन एक फैमिली ला एक परिवार ला परमेश्वर इस्तेमाल करते एक अच्छा राष्ट्र बनाए बर। आमीन। तो अगर आप पति पत्नी के बीच रिलेशन सही नहीं है, 100% आप मान के चलो आपके पूरा वंश खराब जही, आपके पूरा वंश वहां तक खराब जही जहां तक एक पति पत्नी अच्छा नहीं हुई। जे दिन आपके वंश में वाइफ हस्बैंड सुधर गिन वो दिन वंश सुधर जाई। तो वंश ला सुधारे बर वाइफ हस्बैंड ला सुधरना पड़ी, और आप दोनों वाइफ हस्बैंड अगर आज इस कलीसिया में हो तो सबसे ज्यादा ब्लेस आप हो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आपके हस्बैंड आज चर्च में नहीं है और वाइफ अगर चर्च में है तो वो औरत, वो बहन, वो स्त्री अपन पूरा खानदान ला बदल रही अगर आज के वचन ओला समझ में आ गए यीशु मसीह के नाम में। मोर परिवार में सबसे पहली चर्च ये गई, और ये देखो आज ये क्रिमिनल 6-7 बार मैं जेल गए हूं, 7 केस रही मोर ऊपर, कुखरू भी हाथ पैर तोड़ दो। कॉलेज के टाइम में इस टाइप के मोर विचार रही से मारपीट वाला। हाँ, ओखर बाद शादी हुई, शादी में पटिस नहीं हमर, बाहर औरतबाजी, शराब, दुनिया भर के बुराई मोर अंदर। आप मोर एक एक पत्ता आप जानता, ऐसा कोई बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा के रखे हूं। पास्टर आपके सामने खुली किताब है, और अभी मोर गवाही आप देखे हो या मोर आत्मिक पिता के चर्च में जाके इतना बड़े स्टेज में मैं 7000 पास्टर के सामने मैं गवाही दे हूं, और वो 7000 पास्टर में से इतना सारा पास्टर मोर से मिलिन, लगभग 300 से ऊपर पास्टर मीटिंग के बाद मोर से मिलिन कि आप इतनी बड़ी गवाही आप स्टेज में दे कैसे दिए। आप एक पास्टर हो, आप प्रभु के दास हो, इससे आपकी कलीसिया को फर्क पड़ेगा, लोग आपके बारे में गलत विचार करेंगे। मैं कह मोला कोखरो परवाह नहीं है, मोला परवाह मोर बाप के है बस, कि वो मोर बारे में क्या सोचते। मोला मनुष्य के परवाह नहीं है। अगर मैं ओखर नजर में सही हूं, पूरा दुनिया मोर बारे में कुछ भी सोचे, मोला कोई फर्क नहीं पड़े। 300 से ज्यादा पास्टर हमारे से मोर से मिलिन। स्टेशन में आए, जब स्टेशन में मैं संतोषी से बात करते रहे हो, रेलवे स्टेशन में आए के बाद रात में मोर ट्रेन सुबह 3 बजे रही, मैं स्टेशन 11 बजे रात में ही आगे रहे, तो बहुत सारा पास्टर मन स्टेशन में रही ने। वहां जब मोला देखिन तो पहचान लिन, वहां पे अलग पास्टर मोर से मिले वो लाइन लगा रही ने, पास्टर जी थोड़ा रखिए, आपसे बात करनी है, रखिए थोड़ा आपसे बात करनी है। मैं रख के मोबाइल उखर से घंटों बात करें, कोई कश्मीर से, कोई झारखंड से, कोई आंध्रा से, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, और केवल टेस्ट मनी के बारे में बात होते।
मैं एक वचन के बारे में मैं आप लोग बताओ तो परमेश्वर क्या कहते, अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान। तो एक दूसरा कौन है? वो एक दूसरा पास्टर और कलीसिया हो सकते है, वो एक दूसरा पति और पत्नी हो सकते है, वो एक दूसरा बाप और बेटा हो सकते है, कोई भी हो सकते है एक दूसरा। अगर आप अपन अपराध अपन पाप छिपा के रखता, आपके कल्याण नहीं होए। जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता है, उस पर दया किया। आधी बात समझ में? तो बात सुन लो वचन। अगर आज आपके बीच में कोई ऐसा वाइफ और हस्बैंड है कि वचन सुनने के बाद आप लगते कि हां मैं अपन पति के विरोध में हूं, मैं अपन पति के साथ गलत करे हूं, आप अपने अपराध मान लेना। आप ऐसा हस्बैंड यहां बैठे हैं जो आप लगते कि हां आप अपन पत्नी के साथ गलत करे हैं, आप अपने अपराध मान लेना और देखो परमेश्वर आपकी लाइफ में फिर क्या काम करती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए हम चलें वचन में। आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री अध्याय 5। डायरी पेन में नोट करो सबके सब। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 15 से 33। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 1 से 4। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 15 से 33। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 1 से 4। उत्पत्ति अध्याय 25 वचन 27 और 28। निर्गमन 17 अध्याय वचन 8 से 13। दानिएल 1 अध्याय वचन 1 से 16। लूका 2 अध्याय वचन 41 और 42। अय्यूब अध्याय 1 वचन 5 और 10। इंटरनेट में है ये वचन, आप फिर से सुनेंगे, नोट करेंगे। आज मैं सिर्फ 3 वचन को प्रचार करूंगा, इफिसियों 5, इफिसियों 6 और उत्पत्ति 25। बाकी को आप पढ़ के आएंगे बुधवार। सबको आना है बुधवार, स्पेशल लैंड हुई, अपन पूरा परिवार के साथ आना है। जब आप परिवार के साथ चर्च अथना तो परमेश्वर आपकी तरफ देखते कि ये व्यक्ति पूरा परिवार के साथ मोरकना आए हैं। हालेलुया। जो वो आत्मिक पिता हम पति पत्नी के बारे में सिखाइस और ओखर टीचिंग से हमार परिवार, हमार पति पत्नी के बीच के रिश्ता, हमार बच्चा मन के बीच के रिश्ता सुधरिस और बनिस, वो सेम टीचिंग मैं आज आप ला सिखात हूं। ये सुने के बाद आपके परिवार अगर आप मानिया तो ब्लेस, मैं माने मैं ब्लेस हूं यीशु के नाम में। आमीन। इफिसियों 5 अध्याय वचन 15 से 33। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। एक दूसरे को बोलो, ध्यान से समझ। तुम तो बोले नहीं जाना, ध्यान से समझ प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। वचन में क्या लिखा है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाख रस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। क्या कहा थे परमेश्वर? मसीह के भय से। काखर भय से? एक दूसरे के अधीन। कौन काखर अधीन? कौन काखर अधीन? नीचे पढ़ो 22। हे पत्नियों
अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। कौन से बात में? कौन से बात में? बोलो, कौन से बात में? हर बात में पत्नी अपने पति के, हर बात में। अगर वो दारू पी के आए, आप लोग झगड़ा करे, आप लोग का रहना है? चुप रहना है। अगर मां के पक्ष लेते, बाप के पक्ष लेते और आपके माता पिता के पक्ष नहीं लेते, आपके माता पिता के विरोध करे थे, क्या करना है? चुप रहना है। यीशु मसीह हेरोदेस कहते, ए तू कुछ बोलता क्यों नहीं? यीशु मसीह मालूम रहीस, मैं बहस करूं तो हारूं, चुप रहूं तो जीतूं। ये चुप रही के, मोर आगू में चुप रही के एक व्यभिचारी और नशेड़ी पति ला पास्टर बना दिस। चुप रहने कितना ताकत है आप लोग मालूम नहीं है, लेकिन आप पटर 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 लाई मुर्रा कस फूटता अपन हस्बैंड के सामने, और आपके हस्बैंड आप लोग फूटी आंख पसंद नहीं करे। और बाद शादी हो गए, रिश्ता हो गए आपके साथ, बच्चा है, मजबूरी है रिश्ता निभाना, लेकिन बाहर बाहरी औरत ला देखते काबर, घर आते तो पत्नी कान खाते, ए तो अम्मा ऐसे से बोलते इसमें, समझा दे तेरी मम्मी, आपकी मम्मी को समझा दो, ऐसा मत बोले मेरे को। अपने पापा को बोल दो ऐसा मत बोले मेरे को। वो घर आते तो घर वाली कान खाते होकर, ठोका कौन समय कान खाते, जगह थारे में निकाल के भात दे रहे थे, भात खात खात तो सुन बेच करी जही कहां भाग के, और खात लोग पूरा परिवार की चुगली करते। हर्ट होते, तकलीफ होते हस्बैंड ला, जब अपन माता पिता की चुगली अपन पत्नी से सुनते। बोले कुछ नहीं, मालूम है बोलूं तो घर के माहौल खराब हुई, बोले कुछ नहीं, लेकिन यहां का होते तकलीफ। ओखर बाद आप सस्ता संवर्था लिपस्टिक लगा था, वो कहां का दुनिया के चोचला करता, ओखर बाद आपके पति आपसे देखे नहीं तो कथा, मेरे पति तो मेरे तरफ देखते भी नहीं पास्टर जी। कहां ने देखी? दिन चार चानी हो गए बेचारा आपकी बात सुन के, कहां ने देखी? आप सज के संवर के अच्छा कपड़ा पहन के लिपस्टिक लगा के पूरा डेंटिंग पेंटिंग करके, लेडीज गैरेज से मेकअप, लेडीज गैरेज मतलब समझता भाइयों, गैरेज समझता, ब्यूटी पार्लर, एकदम परफेक्ट बात कही। लेडीज गैरेज मतलब वो ग्लो करवा वाला चोचला करवा के आप घर आता और आपके पति आप तरफ देखे नहीं। हाँ काबर बहस मुंह आपके। बोलो आज के बाद हम अपने पति के सामने जरूरत से ज्यादा नहीं बोलेंगे। हालेलुया। तो हर एक बातों में पत्नी अपने पति के अधीन रहे। बाइबल कहती है हर एक बातों में, पी के आप बहस मत करना, वो बहस करे चुप रहना, उनके माता पिता के बारे में चुगली उनसे मत करना, वो आपके और ओखर माता पिता के बीच के मामला है, इन्हें पति मत घुसाओ कभी भी, आप खुद निपटो वहां से। कैसे निपटना है मैं बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। वचन आगे पढ़ते हैं, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। कलीसिया कैसे अधीन है मसीह के? कैसे अधीन है कलीसिया मसीह के? जो कलीसिया मसीह के अधीन है वो कलीसिया परमेश्वर के मसीह के एक एक वचन ला मानते, सुनते और वो वचन ला जीते, हाँ या ना? लेकिन जो परमेश्वर के वचन नहीं माने, जो परमेश्वर के वचन में नहीं चले, वो मसीह के कलीसिया नहीं है, वो अपवाद है। यहां कलीसिया में वो अपवाद है, वो कलीसिया में गिनती नहीं है। कौन सा अपवाद? धान के बीच में बदरा होते, जानता बदरा? जानता बदरा? वही बदरा है वो कलीसिया के बीच में जो है परमेश्वर के वचन ला नहीं माने। बदरा ला हटाए बर का करते देवी भैया? पंखा के आगू ऐसे ऐसे करते, धान नीचे बदरा
जब एक सताव कलेसिया में थे बदरा गोल हो जाते, जो असली कलेसिया रहते वो खड़े रहते सताव में। आमीन। तो परमेश्वर नहीं चाहे कि वो कलीसिया के बीच में बदरा रहे। किसान नहीं चाहे मोर कोठी में बदरा जाए। बदरा के कोठी बनाया है ना कोई किसान बनाया है बदरा रहे कोठी। धान चाहिए कोठी में। स्वर्ग में कौन चाहिए? परमेश्वर ला कलीसिया चाहिए। वो अपवाद नहीं चाहिए जिए वचन नहीं जिए। तो हर एक बात में अपने पति के अधीन रहो। हर एक बात में अगर एक सीख भी मैके में देना है ना, पति से पूछ के दो। मोर मैडम ना, मैं एला पहली दुनिया के सबसे घटिया पत्नी कहूं, लेकिन जब मैं प्रभु में आए, वचन पढ़े, प्रभु न जाने, टीचिंग सुने पति पत्नी के बीच में, ओखर बाद जब मैं वचन से परखे तो मोला समझ में थे सबसे बेस्ट वाइफ मोर आत्मिक पिता पाए है। आमीन। अपोस्टल अंकुर निर्मला जी मोर आत्मिक पिता वो पाए है दुनिया में सबसे बेस्ट वाइफ, ओखर बाद मैं पाए हूं। आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के। हालेलुया। तो सुस्ती मछली अगर आ रही ना बाहर में, तो ए जी मछली वाली आए है, मछली ले लो तो ले ले। पूरा पैसा एकर कंट्रोल में रखे घर के। मोर पॉकेट में 10 रुपए ऊपर कभी नहीं पावा। पूरा पैसा एकर कंट्रोल में, एकर हाथ में। पार्लर जाए बर भाव बनवाए बर 20 रुपए देवा, मैं पार्लर जात हूं, भाव बनवा के हूं। एला मैं कथो निकाल ले, तो यहां अपन पर्स से 20 रुपए निकालते। और का कहते अंग्रेजी में ला आईब्रो, का कहते ना आईब्रो। वो 20 रुपया अपन पर्स से निकाल के फिर आईब्रो बनवाए जाए, भाव बनवाए जाए। पहली मोला कहीं चला लेके, तुम्हार कहते सुनो ना मैं पार्लर जा रही हूं, आके खाना निकाल के खा लेना। ये बूता मोर मैडम आज तक नहीं करिस। चला मोला लेके, तब मैं नहीं जाऊं तो भोले कहूं बेटा जावा ले जावा। वरुण जा ले जा बेटा, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं आराम कर रहा हूं, मेरे को काम है। और जब कोई नहीं जाए तब तुहर का दंगरा सरेंगत नहीं जाए। कल जाबो तुम्हारे साथ जाऊं, वेट करते हस्बैंड के, तुम्हारे साथ जाऊं। काखर बर सस्ता समर्था आप, जब पति आपके ड्यूटी से थे भुजबड़िया कस दिखता आप। हाँ सस्ता काकर बर शादी में जथा पराया मन देखते, दूसरा बार काकर बर सस्ता है आप। मेहमान आ रहे हैं, वो चकाचक लिपस्टिक वुस्टिक ओत पोत के पूरा चोचलाबाजी करके व्हाइट डेंटिंग पेंटिंग मार के पहुना बर सजे। पति देखा थे मोर पर तो कभी नहीं सजी से है इसना, मोर पर तो कभी नहीं सजी। अरे बिन पति के काखर बर सस्ता है आप, काखर बर पति के लिए सजो। हाँ पति के लिए संवारो अपने आप को। कहा सजू भैया दारूहा तो है। अरे तो जो नशा पति पत्नी के बीच के प्यार में है वो नशा शराब में नहीं है। लेकिन जब पत्नी के प्यार पति में नहीं मिले, वो नशा वो शराब में ढूंढते, वो पूर्ति वो शराब से करते। आपके पति अगर दारू पिया छोड़त नहीं है, कमी आप में है, पति में नहीं है। वो पत्नी के प्यार नहीं पाते, पत्नी आधीन नहीं होकर छाती में चढ़ के मूंग गलत है। कहां दारू नहीं पी, टेंशन मिटावर करे का वो तो मोर संतोषी रही इसके मैं व्यभिचार करे तो मोर छोड़ दीस, तू तो हटक हटक के मार दिया होला। वो डर में दूसरा औरत की देखत नहीं है, वो दारू पी के अपन आप ला बर्बाद कर देते। वो काबर आपसे प्यार नहीं पाते। पति पत्नी के प्यार में जो ताकत है ना, जो नशा है ना, वो नशा शराब में, दुनिया के कोई नशा में वो ताकत नहीं है। लेकिन आज जो पागल काबर है शराब के पीछे, काबर की आप ओखर पीछे पागल नहीं हो। वो काबर दूसरा औरत की तरफ देखा थे, काबर की आप ओखर तरफ नहीं देखा था, ओखर से मतलब नहीं रखा था, ओखर केयर नहीं करा था। दैट व्हाई आज मोर शादी ला 18 साल के आसपास होते, मुझे नहीं मालूम मैं कब अपन हाथ से निकाल के खाना खाया हूं। मैं एक गिलास पानी अपन हाथ से निकाल के नहीं पीऊं, एक गिलास पानी अपन हाथ से निकाल के नहीं पीऊं, एक गिलास पानी भी नहीं पीऊं अपन हाथ से निकाल के। एक मोहल्ला में मैं विजिट में गए रहन, और जब वहां मैं प्रार्थना करें
तो परमेश्वर के आत्मा मोला बताइस कि जेखर यहाँ प्रार्थना करत ना, ये औरत अपन पति ला मारथे। और वही में बोलेन कि ये मोहल्ला में बहुत सारा लेडीज मन देखा हो जिमन मसीही है और मसीही होके अपन हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाते हैं। आज मैं प्रार्थना करके जात हूं, 3 दिन बाद फिर रहूं अपन अपन पाप गुनाह मानो परमेश्वर के सामने। अगले हफ्ता नहीं तो लकवा के पेशेंट होकर तैयार रहा। जे औरत अपन पति के ऊपर हाथ उठाइस वो औरत के शरीर कभी वो सपोर्ट नहीं करे। आज नहीं कल धोखा दी, 100% धोखा दी। ये बात मैं उमला बताएं और 3 दिन उमला समय देहन और 3 दिन के अंदर में वो मोहल्ला के कम से कम 6 जन पति मन मोला फोन करीन, पास्टर जी आप हमला बचा ले। पास्टर जी प्रभु आप लोग खूब आशीष दे, आप आया तो मोर घर सुधर गए, मोर पत्नी मोर से घुटना टेक टेक के माफी मांगा थे। हाँ, मसीही औरत पति के ऊपर हाथ उठाते। सबसे अच्छा डायलॉग है औरत मन के, तय का जान बे चुप रहा। कैसे भैया? हैं? अब जय सवाल है आप मुसगा भाई है। आमीन। सबसे बड़ी बीमारी औरत मन के बीच में अपन पति का कहे तय का जान बे चुप रहा। आप अपन पति ने नहीं कहा तय का जान बे चुप रहा, आप यीशु मसीह ने कहा तय का जान बे चुप रहा। बाइबल कहते हैं तुम्हारा पति तुम्हारा सिर है, आपके हस्बैंड आपके हेड सिर हो, पूरा शरीर काखर नियंत्रण में रखे। बोलो काखर नियंत्रण में? आपके हेड आपके सिर आपके हस्बैंड है। और आप अगर अपन हस्बैंड के कंट्रोल में नहीं आ तो ये स्थिति में देखने में बहुत टाइम नहीं लगे आप लोग, मालूम है? और जो आप कथा ना चुप रहता का जानबे, एक मतलब आप परमेश्वर ने कहा था कि चुप रहता का जानबे, और जब आप खुद अपन मुंह से कहा था अपन परमेश्वर ला चुप रहता का जानबे, तो वो आपके लाइफ में कभी कोई काम नहीं करे, वो चुप रही और शैतान पूरा काम करी आपके जीवन में। वो चुप रही काबर कि आप अपन मुंह से कहा था तय चुप रहता का जानबे। आप हस्बैंड नहीं अपन आप परमेश्वर ने कहा था काबर कि वो आप लगा है। कि परमेश्वर की मर्जी क्या है वो जानो। परमेश्वर की मर्जी है कि आप अपन पति के अधीन रहो हर बात में। आमीन।